वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख किया गया है कि जब श्री राम दशरथ के यहाँ उत्पन्न हो रहे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से जामवन की उत्पत्ति हुई थी। वो जमाई ले रहे थे और उसी समय जामवन उनके मुख से निकले। और तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि अब श्री राम धरती पे आ रहे हैं और उनकी सहायता के लिए बलवान पुत्रों की आवश्यकता है, तो आप सभी देवता इस काम में लग जाइए। सभी देवताओं से कई सारे पराक्रमी संतान उत्पन्न हुई और जिनमें ब्रह्मा जी के कहने पर राम के सहायक के रूप में वानर और भालुओं के रूप में उत्पन्न करने के लिए देवताओं ने सहयोग करना आरंभ कर दिया। देवराज इंद्र ने विशालकाय वाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार को, कुबेर ने गंधमादन वानर को, विश्वकर्मा ने नल को, वरुण ने सुषेण को, अग्नि ने नील को और पर्जन्य ने शरभ को और अश्विनी कुमार ने मैंद और दिवित को और वायुदेव ने हनुमान जी को उत्पन्न किया। उनके 19वें सर्ग में बताया जा रहा है कि एक दिन अयोध्या में कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए, जो राजर्षि और महर्षि दोनों रूप में पूजनीय थे। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। तब विश्वामित्र ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि वो सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु उनकी समाप्ति के समय रावण की प्रेरणा से 2 राक्षस मारीच और सुबाहु विघ्न डाल रहे हैं। वे दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। नियम को आरंभ करने के बाद ऋषि राक्षसों को शाप नहीं दे सकते, इसलिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। राम विश्वामित्र द्वारा सुरक्षित रहेंगे और वो राम को अनेक श्रेय भी प्रदान करेंगे। राजा दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से मूर्छित हो गए। होश आने पर विश्वामित्र से बोले, मैं अपनी बलशाली सेना के साथ आपके साथ चलता हूँ। श्री राम अभी बालक हैं, 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, युद्ध कला में भी निपुण नहीं हैं, तो राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। राक्षस मारीच और सुबाहु तो यमराज के समान हैं। उनके मना करने से विश्वामित्र कुपित हो गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि आपने विश्वामित्र की इच्छा पूरी करने का वचन दिया है। ये रघुकुल की रीत है कि वचन को झूठा नहीं करते हैं, वचन को आपको पूरा करना चाहिए। और राक्षस श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं जया और सुप्रभा ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। यह धर्म की कुशिक नंदन सब अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग अच्छी तरह जानते हैं। महर्षि कौशिक स्वयं उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। वो तो आपके पुत्र का कल्याण चाहते हैं और उनको यश देना चाहते हैं। तो वशिष्ठ की बातों से सहमत होकर राजा दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का संकल्प किया। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर चले। अयोध्या से 1.5 योजन दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंचकर विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण से जल का आचमन करने के लिए कहा, ताकि आवश्यक कार्य में विलंब न हो सके। बला और अति बला मंत्र दिया ताकि उन्हें श्रम का अनुभव न हो और वो स्वस्थ रहें। अगले दिन उन्होंने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर दिव्य त्रिपतगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास एक पवित्र आश्रम था, जिसमें कभी स्थाणु अर्थात शिव एकाग्रचित होकर तपस्या किया करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। तब दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। रुद्र के क्रोध को वह सह नहीं पाया और अंगहीन हो गया। तभी से वह अनंग कहलाने लगा और कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंगदेश कहलाया।